नमस्कार। मैं नरेंद्र गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय से एमए पूर्वार्ध गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए एक विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है मानव विकास की अवस्थाएं एवं विकासात्मक कार्य। इससे पूर्व की वीडियो में हमने मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं और विकासात्मक कार्य के पहले चरण के अंतर्गत विकासात्मक कार्यों की परिभाषा, विकासात्मक कार्यों का महत्व, शैशवावस्था, बचपन अवस्था एवं बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्यों के स्वरूप का अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में आज हम दूसरे चरण में किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। किशोरावस्था वह काल है जिसमें कि बालक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है या बदलाव का समय है। हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी रूप में होते हैं। ये परिवर्तन इतनी तेज़ी से होते हैं कि बालक और बालिकाएं एकाएक इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, फलस्वरूप परेशान एवं तनावग्रस्त रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को तनाव एवं परेशानी का समय बतलाया है। दूसरा महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है समस्या बाहुल्य की अवस्था। किशोरावस्था समस्याओं से परिपूर्ण अवस्था है। इस आयु की समस्याएं गंभीर और जटिल होती हैं क्योंकि बालक इन समस्याओं को स्वयं तक ही सीमित रखता है, दूसरों के सामने अपनी समस्याओं का जिक्र नहीं कर पाता है। ये समस्याएं विशेष रूप से निजी एवं नितांत जीवन से संबंधित होती हैं और सामाजिक तथा विषमलिंगी संबंधों से संबंधित भी होती हैं। अगली विशेषता है सुनहरी अवस्था। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है। यह कल्पनाओं से परिपूर्ण सुनहरी अवस्था है जबकि बालक एक नए कल्पना लोक में विचरण करता है और इस एक उमंग और भावनात्मक जीवन में अपने आप को आनंदित महसूस करता है। अगली विशेषता है वीर पूजा का काल। किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। इसी क्रम में किशोर बालक बालिकाएं समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जिससे वे कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनके अनुसरण कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। अगली विशेषता है काम जागरण की अवस्था। किशोरावस्था को कामुकता के जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। यौन परिपक्वता आने के साथ साथ बालक बालिकाओं में कामेच्छा या सेक्स डिज़ायर विकसित होने लगती है, फलस्वरूप उनमें विषमलिंगी भावना का विकास होता है। किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। इस आयु में बालकों में
कल्पना की प्रधानता होती है। किशोर का अधिकांश समय काल्पनिक संसार में बीतता है। वो काल्पनिक जगत में शांत और अंतर्मुखी रूप में अपने व्यक्तित्व की समस्याओं को ढूंढता है, उनका समाधान पाता है। वास्तविक जीवन की निराशाओं और कठोरताओं से ग्रसित होकर वह इस संसार को निर्मित करता है और उसे विभिन्न रूपों में अपनी दमित भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था में बालकों का जीवन अत्यधिक भावनात्मक होता है। उनके संवेग अस्थिर होते हैं, क्षणिक होते हैं। वे कभी एक ही क्षण में उमंग से परिपूर्ण दिखाई देते हैं तो दूसरे क्षण अप्रसन्न या उदासीन भी होते हैं। इसका प्रमुख कारण सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता का अभाव है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने पर भी संवेगात्मक अस्थिरता देखी जाती है और बालक तनाव, संघर्ष और समस्याओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। अगली विशेषता है कुसमायोजन। किशोरावस्था जहाँ एक ओर विकसित सामाजिकता की अवस्था है, वहीं तनाव और परेशानी समस्याओं की बहुलता के कारण उसमें कुसमायोजन देखा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में वह विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। और अंतिम विशेषता है प्रौढ़ जीवन की तैयारी। किशोरावस्था जीवन की वह अवधि होती है जबकि वह वृद्धिशील या परिपक्वता की स्थिति में आ जाता है और बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। इस समय वह प्रौढ़ दायित्वों के लिए तैयार हो जाता है। वह स्वतंत्र रूप से निर्वाह करने लगता है, व्यवसाय खोज लेता है, मताधिकार का प्रयोग करता है, विवाह कर बच्चों का पालन पोषण भी करने लगता है। इस समय वयस्क बनने के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अवश्य ही होने जरूरी हैं, जैसे माता पिता पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए, विषम लिंगी समवयस्कों में उचित समायोजन होना चाहिए ताकि भावी जीवन के लिए उचित साथी का चयन कर सके, और आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति परिलक्षित होनी चाहिए। व्यवहार में प्रौढ़ता से उसका दृष्टिकोण, मूल्य, नैतिकता, आदर्श प्रौढ़ के समान ही होने चाहिए। अगली अवस्था है युवावस्था या प्रौढ़ावस्था। हरलॉक के अनुसार ये 21 से 40 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था की विशेषताएं हैं आत्मनिर्भरता, व्यक्ति नए परिवार की स्थापना करता है, बहुमुखी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है और आत्मनिर्भर होने लगता है। इस अवस्था में वो माता पिता के रूप में, संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में परिवार के सभी दायित्वों, बच्चों का पालन पोषण, परिवार से संबंधित समस्याओं का सामना करने लगता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था। प्रौढ़ावस्था नए नए उत्तरदायित्वों के निर्वाह की अवस्था है। विवाह उपरांत नए परिवार की स्थापना के साथ वैवाहिक जीवन के साथ समायोजन, पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों और व्यवसाय के अनेक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना होता है। परिवार के भरण पोषण, संतान की शिक्षा दीक्षा का दायित्व के साथ सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। व्यवसाय चयन एवं उसमें समायोजन। प्रौढ़ावस्था में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई क्षेत्रों में समायोजन करना पड़ता है, जिसमें व्यवसायिक चयन और व्यावसायिक क्षेत्र में समायोजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा वैवाहिक समायोजन, बच्चों के साथ समायोजन, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में समायोजन या विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में भी उसे समायोजन करना
पड़ता है ताकि आगे प्रौढ़ जीवन स्वस्थ और सुखद रूप में व्यतीत हो सके। संवेगात्मक स्थिरता और संतुलन भी इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। जैसे जैसे वयस्क अवस्था में मानव परिपक्वता प्राप्त करता है, वह आत्मनिर्भर होता जाता है। विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करने और समायोजन की क्षमता उसमें विकसित होती जाती है। वह महत्वाकांक्षी होता जाता है और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने लगता है, नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करने लगता है। वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने लगता है। संवेगात्मक जीवन में भी अब धीरे धीरे समायोजन और संतुलन अनुकूलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अगली अवस्था है मध्यावस्था, मिडिल एज, जो 41 वर्ष से 60 वर्ष की मानी गई है। यह अवस्था परिवर्तनों की अवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। इस अवस्था में स्त्री और पुरुषों में संतानोत्पत्ति शक्ति समाप्त होने लगती है। रुचियां, मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आने लगता है। वह गंभीर और यथार्थवादी होने लगता है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ने लगती है। मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था इस अवस्था में विकसित हो जाती है, जिससे बच्चों और वयस्क व्यक्तियों के विचारों में, दृष्टिकोणों में समायोजन में परेशानियां आ सकती हैं। व्यक्ति इस समय अपनी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देने लगता है। सामाजिक संबंधों का भी अधिक विस्तार और विकास होने लगता है। इस समय मध्यावस्था में व्यक्ति के पास का अधिकांश दायित्वों का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ने लगता है। अच्छे सामाजिक संबंध बनाना चाहता है। सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है। अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्ध अवस्था के विकासात्मक कार्यों को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि वृद्धावस्था का प्रारंभ 60 वर्ष से माना गया है और यह जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस आयु को जरावस्था भी कहा जाता है, अर्थात इस समय विकास विपरीत दिशा में, पृष्ठोन्मुख दिशा में होने लगता है। ये परिवर्तन नीचे की ओर होते हैं। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ह्रास होना, कुसमायोजन की समस्या, आर्थिक निर्भरता जो कि सेवानिवृत्ति के कारण देखी जाती है, सामाजिक संबंधों में धीरे धीरे कमी आने लगती है और वृद्ध व्यक्ति में अकेलेपन की समस्या देखी जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता, उदासीनता का भाव इस समय तेजी से विकसित होता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बौद्धिक और रचनात्मक क्षमताएं, चिंतन, स्मरण क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही संवेदी अंगों की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। देखने और सुनने की शक्ति कम हो जाती है। स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। सीखने की क्षमता इस समय धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। संवेगात्मक अस्थिरता आने लगती है और वृद्ध व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य या विशेषताओं में पर्याप्त भिन्नता है और ये सभी विकासात्मक कार्य एक दूसरी अवस्था के विकासात्मक कार्य पर निर्भर करते हैं और आगामी अवस्था के विकासात्मक कार्यों पर प्रभाव डालते हैं।
धन्यवाद।